नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोस में आपको शेयर के बारे में बताया, शेयर ट्रेडिंग के बारे में बताया, तो मैं आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा क्या है सेबी के नए ट्रेडिंग के मार्जिन रूल्स और ये इफ़ेक्टिव हैं 1 सितंबर से। तो कैसे इन रूल के माध्यम से आपका जो ट्रेडिंग का प्रोसेस है वो कैसे अफेक्टेड होगा और कैसे आप इसको यूज़ कर पाएंगे और क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, इसको पूरा जानने के लिए अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस मेरे वीडियो में। और क्या है वो बहुत सारी चीज़ें जो आपके लिए बहुत उपयोगी हैं और आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए अंत तक बने रहिए मेरे साथ मेरे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और जी हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे अपडेट्स समय पर मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस मेरे वीडियो पर। धन्यवाद। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों, आपको सारी ये सेबी की गाइडलाइंस किस तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद है, किस तरीके से आपके लिए नुकसानदेह है, दोस्तों अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये सेबी के न्यू मार्जिन ट्रेडिंग रूल्स और कैसे ये आपको अफेक्ट करेंगे, कैसे ये आपके जो डीमैट अकाउंट्स हैं उस पर किस तरीके से असर डालेंगे और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखने योग्य हैं, वो सब मैं अपने इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द न्यू मार्जिन ट्रेडिंग रूल्स। तो दोस्तों, जैसे कि जब आप लोग शेयर को बाय करते हैं तो आपको एक अपफ्रंट कैश मार्जिन अपने शेयर्स को प्लेस करके उसको मार्जिन देना पड़ता है। तो अभी तक जो ये मार्जिन था वो मार्जिन काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल था। मतलब आप अगर 100 रुपये का शेयर खरीदते हैं तो आपको 1 रुपये के मार्जिन पे आप 100 रुपये का शेयर खरीद सकते थे। परंतु अब जो ये सेबी के नए गाइडलाइंस हैं उसमें उसने मार्जिन के रूल्स को काफ़ी कुछ चेंज कर दिया है। तो क्या चेंज किया है वो सब मैं बताऊंगा। पहले क्या होता था, अर्लियर अ क्लाइंट वुड हैव गिव ए पावर ऑफ अटर्नी टू द ब्रोकर टू यूज द क्लाइंट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग टू एक्सेस मार्जिन फॉर डेरिवेटिव ट्रेड्स। दिस लेड टू सम ब्रोकर्स पूलिंग सिक्योरिटी अक्रॉस क्लाइंट्स यूजिंग वन क्लाइंट एक्सेस एज मार्जिन कोलेक्टर फॉर अनदर क्लाइंट हु वाज लाइकली शॉर्ट ऑफ फंड। तो दोस्तों, सेबी ने ये क्यों किया? सेबी ने ये किया क्योंकि अभी जो कुछ दिनों पहले जो कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के साथ जो इंसिडेंट हुआ, जिसमें उनके 95,000 क्लाइंट्स को इलीगली ट्रांसफर कर दिया ब्रोकर ने, बिना उनके अकाउंट्स के प्लेस को, बिना किसी ऑथराइजेशन के। तो उसके बाद सेबी ने जो ये बैंड है, जो सेबी ने ये है पूलिंग को बैंड कर दिया है। और अब आपको कोई भी किसी भी क्लाइंट के शेयर को बेचने से पहले उसे एक सिक्योरिटी पिन है उसको डालना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका वो शेयर जो है वो ऑथराइज होगा बेचने के लिए। पहले क्या करते थे लोग कि बिना किसी ऑथराइजेशन के वो लोग उस शेयर को बेच देते थे और इस तरीके से वो उसका पूलिंग करते थे। तो वो सेबी ने बैन कर दिया है। तो जो नए मार्जिन रूल्स हैं वो चेंज इस तरीके से चेंज कर दिए हैं सेबी ने। जो भी शेयर की ट्रेडिंग होगी वो केवल अगेंस्ट प्लेज ऑफ शेयर और कैश के अगेंस्ट होगी। मोर ओवर दिस शेयर हैव टू बी प्रेजेंट इन क्लाइंट डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट एंड कैन नॉट बी विद द ब्रोकर। और ये क्लाइंट के ट्रेडिंग अकाउंट में होना चाहिए, ब्रोकर के पास नहीं होना चाहिए। मतलब पहले जो ब्रोकर आपको मार्जिन कम मार्जिन पे ज्यादा शेयर खेलने के लिए आपको दे देता था, 1 रुपए के 1 रुपए के मार्जिन पे आप जो 100 रुपए का शेयर खेल लेते थे, अब वो मार्जिन सेबी ने कम कर दिया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आपने तो 1 रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट किया और आपने 100 रुपए के शेयर खरीद लिए। अब आपको फायदा हो गया 2 रुपए का, तो आपका जो आपने 1 रुपए पे 2 रुपए कमा लिया के मार्जिन से 2 रुपए कमा लिए। परंतु क्या होता था इस केस में कि अगर आपने 1 रुपए लगाया और आपका वो जो शेयर का प्राइस है वो 95 रुपीज हो गया, तो जो लॉस हुआ वो ब्रोकर को, जो तो आपको तो 1 रुपए का ही लॉस हुआ, पर ब्रोकर को जो 4 रुपए का लॉस हुआ खत्म करने के लिए ही सेबी ने ये नए गाइडलाइंस बनाए हैं कि अब आपके जो शेयर हैं वो आपके मतलब क्लाइंट्स के खाते में होना चाहिए, ब्रोकर के पास नहीं होना चाहिए। मतलब इस तरीके से सेबी ने जो है वो मार्जिन को कम कर दिया है। अब दूसरा क्या है, द क्लाइंट्स नीड्स टू ऑथराइज इंडिविजुअल प्लेट्स रिक्वेस्ट यूजिंग वन टाइम पासवर्ड सेंड टू देम बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब आपके जो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में पड़े हैं, अगर आपको उसे बेचना है तो उसको बेचने के लिए आपको एक पिन जो आपको दिया गया है वो पिन का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप उस शेयर को बेच पाएंगे। द प्लस शेयर विल रिमेन इन क्लाइंट्स डीमैट अकाउंट मार्क्स सो अ क्लाइंट हैव टू वेट फॉर ट्रांजैक्शन टू गेट सेटल्ड T+2 डे। तो अब जो क्लाइंट को उसके सेटल्ड होने के लिए T+2 डे का इंतजार करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, ब्रोकर जो होते थे, अगर आपने जैसे जो इंट्राडे लोग खेलते थे कि आज ही शेयर लिया आज ही बेच दिया, और जो पैसे आ गए फिर से उसने कुछ शेयर खरीदा फिर बेच दिया, फिर उसने कुछ शेयर खरीदा फिर बेच दिया, मतलब 100 रुपए के ही
मार्जिन पे ही वो कितने का खेल जाते थे, परंतु अब सेबी ने उस पे रोक लगा दी है। अब सेबी ने बोला है कि अगर आपने आज एक दिन में 100 रुपए का ट्रेड किया और आज ही शेयर बेचे हैं, तो आपके जो T+2 दिन में, आपके T+2 दिन में जो आपके खाते में जब पैसा आएगा तभी आप नया ट्रेड कर पाएंगे। मतलब जो पहले आप इंट्राडे लोग करते थे, सेम डे पे बेचा खरीदा और ब्रोकर उसको मार्जिन दे देता था, क्योंकि उसने वो शेयर बेच दिए हैं तो उसके बेस पर ब्रोकर मार्जिन दे देता था। परंतु अब सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से जब तक आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे तब तक आप नया शेयर नहीं खरीद पाएंगे। उसके अगेंस्ट में आपको मार्जिन तभी मिलेगा जब आपके खाते में पैसा होगा। तो ये सेबी ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। इससे जो इंट्राडे खेलते हैं लोग, उन पे काफी कुछ परेशानियां आने वाली हैं उनका करते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि सेबी के मार्जिन के नए नियमों का कारोबार पर क्या पड़ेगा असर। तो दोस्तों, सेबी ने सोमवार को कहा कि शेयरों में ट्रेडिंग के लिए इनिशियल मार्जिन के सख्त नियम 1 दिसंबर से लागू होंगे। इन नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 1 सितंबर 2021 से निवेशक और ट्रेडर्स को सौदे से पहले पूरा मार्जिन ब्रोकर को चुकाना होगा। जी हाँ, पूरा मार्जिन उसे ब्रोकर को चुकाना होगा। जानकारों का कहना है कि इससे इंट्राडे टर्नओवर में बड़ी गिरावट आएगी। जो इंट्राडे में आप ट्रेडिंग करते थे 100 रुपए के मार्जिन पे, आप 1000 रुपए के शेयर्स की जो ट्रेडिंग करते थे वो अब आपकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको 1000 रुपए के शेयर खरीदने के लिए आपको 100 रुपए के मार्जिन पे काम नहीं चलेगा। आपको मार्जिन मनी बढ़ानी पड़ेगी। लगभग 40 से 50% आपको मार्जिन मनी रखनी पड़ेगी। अभी पूरा अपफ्रंट मार्जिन चुकाने का नियम सिर्फ डेरिवेटिव सेगमेंट के सौदे पर लागू होता है। अपफ्रंट मार्जिन में वैल्यू एट रिस्क VAR और एक्सट्री लॉस मार्जिन ELM शामिल होता है। इसका कैलकुलेशन उतार चढ़ाव के आधार पर स्टॉक एक्सचेंज करता है। क्लाइंट्स आम सत्र के अंत में ब्रोकर को मार्जिन का भुगतान करते हैं। सेबी के सर्कुलर में कहा गया है कि क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हर क्लाइंट्स के मार्जिन का कम से कम चार स्नैपशॉट TMCM ट्रेडिंग मेंबर्स क्लियरिंग मेंबर्स को भेजेगा। इससे उन्हें हर सेगमेंट में हर क्लाइंट के इंट्राडे मार्जिन की जानकारी मिल जाएगी। एक दिन में कितनी बार स्नैपशॉट भेजना होगा, इसका फैसला संबंधित क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जाएगा। यह बाजार के समय पर निर्भर करेगा। एक दिन में कम से कम 4 स्नैपशॉट भेजना होगा। रोजाना कारोबारी सत्र खत्म होने के बाद 4 स्नैपशॉट के आधार पर वास्तविक मार्जिन और हायर पीक मार्जिन की रकम होने पर ब्रोकर को पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। इन नियमों के लागू होने के बाद ब्रोकर्स इंट्राडे प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर सकेंगे। इसके चलते इंट्राडे कारोबार का टर्नओवर घट सकता है। एक ही दिन में शेयर को खरीदने और बेचने को इंट्राडे का सौदा कहते हैं। और इस तरीके से जैसे आप इंट्राडे में आप शेयर को सेम डे पे खरीद के बेच लेते थे, फिर उससे कुछ नया शेयर खरीद लेते थे, फिर बेच देते थे और उससे जो प्रॉफिट आता था उससे फिर दूसरे शेयर खरीद लेते थे। परंतु अब आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब तक आपके खाते में पैसा नहीं आएगा तब तक आप नया शेयर खरीद नहीं पाएंगे। इंट्राडे टर्नओवर का जो कम से कम 30 से 35% ब्रोकर की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त उधारी पर निर्भर करता है। पूरा मार्जिन चुकाने का नियम लागू होने के बाद कुल टर्नओवर लगभग 20% घट जाएगा। और तो दोस्तों, अब शेयर बेचने से पहले भी आपको 20% देनी होगी मार्जिन। रिटेल निवेशक पर पड़ेगी ज्यादा मार्जिन। शेयर बेचने के 2 दिन बाद ही खरीद पाएंगे नया स्टॉक। पहले केवल शेयर खरीदने पर ही मार्जिन का नियम था। शेयर बेचने के तुरंत बाद आप उसी पैसे से तुरंत दूसरा शेयर खरीद सकते थे, परंतु इस नए नियम में आप दूसरा शेयर तभी खरीद पाएंगे जब बेचे गए शेयर का पैसा आपके खाते में आ जाएगा, यानी कि 2 दिन के बाद आप खरीद कर पाएंगे। इस तरीके से जो आपका मार्जिन मनी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पूंजी बाजार नियामक सेबी का काम एक रेगुलेटर के तौर पर निवेशकों की सुरक्षा करना और बाजार को सही तरीके से चलाने का है, लेकिन उसके एक सर्कुलर ने जो है रिटेल निवेशकों की कमर तोड़ दी है। 1 अगस्त से अगर आप शेयर बेचेंगे तो आपको इस पर कम से कम 20% का कैश या शेयरों के गिरवी के रूप में मार्जिन देना होगा। आपको इसका प्लस देना होगा शेयरों के रूप में। साथ ही अगर आप शेयर बेचने के 2 दिन बाद ही नया शेयर खरीद पाएंगे, क्योंकि आप कोई भी शेयर बेचते हैं तो उसका पैसा आपके पास आपके खाते में T+2 दिन में आता है। तो नया नियम क्या है? दरअसल सेबी ने कुछ समय पहले सर्कुलर जारी किया था। इसके मुताबिक अब हर शेयर बेचने पर भी मार्जिन देना होगा। पहले केवल शेयर खरीदने पर मार्जिन देना होता था। साथ ही अब आप किसी शेयर की बिक्री करते हैं तो उसके पैसे से शेयर 2 दिन बाद ही खरीद सकते हैं। अब आपको शेयर बेचने से पहले भी अपने खाते में मार्जिन रखना होगा। जी हाँ, ये सेबी का नया नियम काफी चौंकाने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे अपने खाते से शेयर को बेचना है, उसके लिए भी आपको अपना खाते में मार्जिन मनी रखना होगा। तो इस नियम का असर किस किस पर होगा? सेबी के इस नियम ने ब्रोकर हाउस के साथ साथ रिटेल निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। रिटेल निवेशक इसलिए इससे ज्यादा प्रभावित होंगे क्योंकि उनके पास मार्जिन के लिए पैसे जुटाना मुश्किल है। इससे बाजार में नए और पुराने निवेशकों पर मार पड़ेगी। कैसे इसका असर होगा? उदाहरण के तौर पर हम मान लीजिए किसी ने सोमवार को 100 रुपए का शेयर बेचा। अब उसे इससे बेचने से पहले ₹20 का कैश मार्जिन एक्सचेंज को देना होगा। जब तक वो इस मार्जिन को नहीं देगा तब तक शेयर नहीं बेच पाएगा। दूसरा, पहले यह था कि आपने आज शेयर बेचा और आज ही दूसरे शेयर खरीद लीजिए, इससे बिक्री से मिले पैसे को सेटल कर दिया जाता था, परंतु अब वो नहीं हो पाएगा। आपको शेयर बेचने से पहले भी अपने खाते में ₹20 का कैश मार्जिन एक्सचेंज को देना होगा। इसका
हो सकता है। वैसे कुछ सूत्रों का कहना है कि बाजार में जिस तरीके से डायरेक्ट निवेशक आ रहे थे उससे म्यूचुअल फंड को ज्यादा घाटा हो रहा था। हाल ही में म्यूचुअल फंड से काफी पैसा निवेशकों ने निकाला है। माना जा रहा है कि इस फैसले से म्यूचुअल फंड को ज्यादा फायदा होगा। और दूसरी बात आपको बताऊं कि ब्रोकर और मार्केट क्या कह रहा है। इन लोगों का कहना है कि ये पूरी तरीकों से निवेशकों के विरोध में नियम है। अगर मेरे पास 100 रुपए की पहले से कोई चीज है और आप बोलिए कि पहले 20 रुपए दो फिर बेचो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पास जब 100 रुपए हैं तो ये खुद ही सुरक्षा के रूप में है। इन लोगों का कहना है कि इसमें ज्यादा पैसे बड़ी मार्जिन पर लगाई जा सकती ताकि रिटेल निवेशकों को दिक्कत ना हो। मेरे पास अगर 20 रुपए नहीं होंगे तो मैं क्या करूंगा? शेयर ही नहीं बेचूंगा, और जब तक शेयर नहीं बेचूंगा दूसरा खरीद नहीं पाऊंगा। इससे निवेशक बाजार में आएंगे ही नहीं। तो इस तरीके से जो सेबी के जो नए रूल्स हैं उससे निवेशकों में काफी चिंता है, और कैसे वो अब इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे ये उनके लिए सोचने का विषय है। तो दोस्तों ये है सेबी के नए रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस, जिसमें कि उसने मार्जिन को काफ़ी बढ़ा दिया है। लेवरेजेस को जो स्टॉक जो कि आपके ब्रोकर थे उनको वो अब लेवरेजेस आपको उतना नहीं दे पाएंगे, और अब आपको शेयर बेचने के लिए भी अपने खाते में मार्जिन रखना होगा। और आपके खाते में जब आप किसी शेयर को बेचेंगे तो आपके खाते में जब T+2 दिन में उसका पैसा आ जाएगा तभी आप उससे दूसरा शेयर खरीद पाएंगे। मतलब आप शेयर बेचने के फलस्वरूप आप दूसरा शेयर खरीद लें, ऐसा अब नहीं हो पाएगा। तो इससे जो सीधी मार है वो इंट्राडे ट्रेडर्स पर ही पड़ने वाली है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।